बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो वेक्टर एनालिसिस की बुक होती है उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। किसी बुक में ये चैप्टर नंबर 2 भी हो सकता है, किसी बुक में ये चैप्टर नंबर 3 भी हो सकता है। ठीक है, हर बुक में इसका चैप्टर जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन ये वाला जो सिलेबस है ना, कोई भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे फॉरेन कंट्री में हो, ये वाला सिलेबस डिफरेंशियल ऑपरेटर का लाजमी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डेल और सिग्मा के दरमियान इम्पोर्टेंट जो थ्योरम्स होते हैं उनके रिजल्ट्स को अच्छी तरीके से समझना है। फिर उनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लॉज, या इसको थ्योरम भी कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ डेल वेक्टर एंड सिग्मा, डेल वेक्टर एंड सिग्मा। ठीक है, इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर कुछ इनको यूज़ करते हुए एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला लॉ इसका क्या है हमारे पास? पहला लॉ है हमारे पास कि ये वाला जो डेल वेक्टर है ना, ये हमारे पास डेल वेक्टर इज इक्वल टू होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डेल वेक्टर इज इक्वल टू होता है सिग्मा आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स के बराबर होता है। डेल वेक्टर इज इक्वल टू होता है सिग्मा आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन आ जाता है, डेल वेक्टर के साथ क्या आ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है। ठीक है, डेल वेक्टर एफ, तो ये किसके कैसा रिजल्ट होगा? जस्ट यहाँ पे एफ आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। सिग्मा आई यहाँ पे लिख लेंगे पार्शल ऑफ एफ ओवर पार्शल एक्स। गौर करें इस पे कि कोई भी हमारे पास यहाँ पे स्केलर फंक्शन अगर डेल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको लिखेंगे सिग्मा आई पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स होगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास फार्मूला कि अगर इनके दरमियान डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट का साइन हो, फिर हमारे पास रिजल्ट किस तरह का होगा? डेल वेक्टर के दरमियान अगर यहाँ पे डॉट की अलामत हो तो फिर कैसा रिजल्ट होगा? तो सिग्मा आई वैसे का वैसा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डॉट की अलामत आ जाएगी, पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स। अगर इनके दरमियान क्रॉस की अलामत हो तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट की अलामत हो तो फिर ये क्या हो जाएगा? सिग्मा आई के आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा आई क्रॉस प्रोडक्ट पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स। बहुत ही आसान फार्मूला है, थोड़ा सा इनको आप लोग जहन नशीन कर लेंगे ना तो अच्छे तरीके से ये आप लोग को याद हो जाएंगे, फिर एक्सरसाइज में भी हम लोग यूज़ करेंगे। पांचवा फार्मूला है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये जो सिग्मा आई है ना, इसके अंदर ब्रैकेट में कुछ हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव के फंक्शन हो, मतलब पार्शियल एफ ऑफ प्लस पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स हो, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा होता है? वो इज इक्वल टू होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा आई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस सिग्मा आई पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी रिजल्ट्स हैं। ठीक है, कि अगर सिग्मा आई से के बाद यहाँ पे अगर डॉट की अलामत हो तो फिर किस तरह का रिजल्ट होगा? सिग्मा आई के आगे क्या हो? अगर यहाँ पे डॉट की अलामत हो तो फिर कैसे लिखेंगे? जिस तरह ये थे रूल बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है, ये 6 नंबर पे सिग्मा आई यहाँ पे अगर डॉट की अलामत हो और पार्शियल डेरिवेटिव के फंक्शन यही हो तो फिर कैसा रिजल्ट होगा? पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा आई यहाँ पे डॉट की अलामत पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस सिग्मा आई डॉट
पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स, ठीक है, इसके बराबर इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्रॉस की अलामत हो तो साफ ज़ाहिर क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगा, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई क्रॉस प्रोडक्ट पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये सिग्मा आई पहले क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स प्लस सिग्मा आई और क्रॉस प्रोडक्ट पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स, ये फार्मूला नंबर 7 हो गया, ठीक है। तो एक और रिज़ल्ट भी हम और भी कुछ रिज़ल्ट हैं, टोटल 14 हमारे पास रिज़ल्ट हैं, मिलते जुलते रिज़ल्ट है, थोड़ा सा अगर आप लोग गौर कर लेना तो ये बहुत ही आसान है। उसके बाद हमारे पास 8 नंबर पे रिज़ल्ट है कि सिग्मा आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है, आई यूनिट वेक्टर, इनके ऊपर कैप की अलामत भी लगा देंगे सबके ऊपर, ये भी आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, यूनिट वेक्टर है तो सबके ऊपर कैप होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैप होनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने नहीं लगाई वो आप लोगों ने देख लेना है। तो सिग्मा 8वां रिजल्ट है सिग्मा आई डॉट पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, और यहाँ पे कोई फंक्शन हो तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास, अच्छा फंक्शन चाहे वेक्टर का हो चाहे स्केलर का हो, ठीक है, अगर वेक्टर का होगा तो हम लोग राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर लिखेंगे, अगर स्केलर का होगा तो हम लोग राइट हैंड साइड पे भी क्या लिखेंगे, स्केलर लिखेंगे, ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, वेक्टर का हो तो वेक्टर का लिखो, स्केलर का हो तो स्केलर का लिखो। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये सारे वेक्टर के हों, जिस तरह ये वाला मैंने दिया है, तो यहाँ पे वेक्टर का साइन आ जाएगा, स्केलर का होगा तो स्केलर का होगा, अगर ये वेक्टर का है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी वेक्टर का साइन लिखेंगे, ठीक है, अगर स्केलर का होगा तो स्केलर का लिखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। अब ये हमारे पास फार्मूला नंबर 8 है कि सिग्मा आई डॉट ब्रैकेट में है पार्शल फाइव और पार्शल एक्स, और यहाँ पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा आई पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, ठीक है, डॉट एफ, मतलब इस फंक्शन को आगे हम डॉट में लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद अगर इस सारे को कंबाइन करना हो तो हमें पता है कि ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिग्मा आई पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे डेल एफ के बराबर है, डेल एफ के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल वेक्टर एफ डॉट डेल वेक्टर फाई, यहाँ पे फंक्शन के कौन सा है, फाई का है, डॉट एफ वेक्टर। इसी तरीके से अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट लेकर आएंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है, फॉर एग्जांपल फार्मूला नंबर 9 है सिग्मा आई क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स और ये दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा आई पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट एफ, ठीक है, और इस सारे फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं डेल वेक्टर फाई क्रॉस प्रोडक्ट एफ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद फार्मूला नंबर 10 में हमारे पास जो रिज़ल्ट दिया हुआ है, अगर ये सिग्मा आई यहाँ पे दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है कि एफ पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स, ठीक है, इस तरह के का रिज़ल्ट हो तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, उसमें हम हमारे पास जो फंक्शन होता है ना उसको पहले भी लिख सकते हैं, एफ ये आ जाएगा सिग्मा आई पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स, और आप लोगों को पता है कि ये अगर कोई भी फंक्शन हो तो ये वाला जो रिज़ल्ट है ना वो बराबर होता है डेल वेक्टर और जी के बराबर होता है, एफ डेल वेक्टर जी के बराबर, ठीक है। तो उसके बाद और भी काफ़ी सारे फार्मूले हैं, ठीक है, 3-4 फार्मूले हैं, 5-6 और फार्मूले हैं, वो भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए, हैं सारे मिलते जुलते फार्मूले, ठीक है, इनमें कोई मुश्किल काम नहीं है, इनको अगर थोड़ा सा भी आप लोग गौर करें तो अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे।
तो फार्मूला नंबर 11 पे भी थोड़ा सा गौर करें कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई फंक्शन है, ठीक है, सिग्मा आई यहाँ पे कोई डॉट का साइन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाई पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स। अगर ये फंक्शन स्केलर है या कोई वेक्टर फंक्शन है तो इसका जो रिज़ल्ट होता है ना वो हमारे पास बराबर होता है, ये वाला फाई फंक्शन पहले लिख लो, ठीक है, बाकी क्या रह जाएगा, फाई फंक्शन को पहले लिख लो। उसके बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई डॉट पार्शल एफ ओवर पार्शल एफ पार्शल एक्स। इस सारे रिज़ल्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ये सिग्मा आई डॉट पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि ये किसके बराबर होता है, डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है तो क्रॉस का साइन आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं सिग्मा आई क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे फाई पार्शल एफ और पार्शल एक्स। अगर इस तरीके का रिज़ल्ट है तो ये फाई फंक्शन को पहले लिख लो, उसके बाद सिग्मा आई क्रॉस प्रोडक्ट पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, तो ये रिज़ल्ट किसके बराबर हो जाएगा, फाई। ये वाला जो सारा रिज़ल्ट है ये किसके बराबर है, डेल क्रॉस एफ के बराबर है, ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 और भी छोटे छोटे रिज़ल्ट हैं कि अगर हमारे पास रिज़ल्ट इस तरीके का हो कि एफ वेक्टर डॉट सिग्मा आई पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स इज़ इक्वल टू, कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो जी फंक्शन है इसको बाहर रहने दे, बाकी को सारे को ब्रैकेट में लिख लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट सिग्मा आई पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स, ये वाला ये जी फंक्शन बाहर लिख दो, ठीक है, ये जी फंक्शन बाहर आ गया। अब ये वाला रिज़ल्ट जो है ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास एफ वेक्टर डॉट सिग्मा आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स किसके बराबर होता है, डेल वेक्टर के, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट रिज़ल्ट है हमारे पास 14 कि सिग्मा आई यूनिट वेक्टर डॉट एफ वेक्टर हो, तो हम लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि एफ को फंक्शन को पहले लिख लो, एफ वेक्टर डॉट सिग्मा आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स थे, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने 2-3 बार याद करके इनको लिख लेना है। तो आई थिंक इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जब ये याद हो जाएंगे फिर उसके बाद करते हैं हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, इन्हीं फार्मूलाज को का इस्तेमाल करते हैं। और तो अभी आप लोग फिर इसकी एग्जांपल को समझिए, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि इनको आप लोग अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लीजिए, क्योंकि ये फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज में भी यूज़ करने हैं। जी स्टूडेंट, तो ये है, इसको क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इसको थ्योरम भी कह सकते हैं, इसको रिजल्ट भी कह सकते हैं कि प्रूव दैट डेल वेक्टर क्रॉस एफ क्रॉस जी वेक्टर इज इक्वल टू होता है डेल डॉट जी एफ वेक्टर माइनस डेल डॉट एफ वेक्टर जी वेक्टर प्लस जी डॉट डेल वेक्टर एफ वेक्टर माइनस एफ डॉट डेल वेक्टर जी वेक्टर। अब देखने में इसकी राइट हैंड साइड आप लोगों को मुश्किल लग रही होगी कि इसको याद किस तरीके से करना है, लेकिन मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, उस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। देखें, इसको आप लोग समझें, ट्रिक बता रहा हूँ, ये 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ये 3 हमारे पास कोई वेक्टर हैं, ठीक है। तो इनको याद किस तरीके से करना है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 माइनस 1 2 3, ये याद हो गया, ठीक है। ये पहला तीसरा और दूसरा लिखना है, मैंने पहला दूसरा और तीसरा लिखना है। 123 बराबर होता है 132 माइनस 123, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्लस का साइन, ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन, पहली ब्रैकेट में क्या है 1.3, तो आप लोग लिखो 3.1, और ये वाला वैसे का वैसा, ठीक है। दरमियान में क्या है माइनस, यहाँ पे है 1.2, तो आप लोग लिखो 2.1, और ये वाला वैसे का वैसा। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि 1 2 3 इज इक्वल टू होता है 1 3 2 माइनस 1 2 3, फिर दरमियान में प्लस
इसका ऑर्डर चेंज कर देना, ये 1.3 है तो 3.1 लिखो, ये वाला वैसे का वैसा। ये 1.2 है तो 2.1 लिखो। तो इस तरीके से ये फार्मूला है, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक्सरसाइज में भी यूज़ करना है। बहरहाल अभी हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। तो इसके प्रूफ करने के लिए हम लोग इसकी या तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे या राइट हैंड साइड लेंगे। तो मैं इसकी ले रहा हूँ लेफ़्ट हैंड साइड। तो प्रूफ लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर, ठीक है। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज़ इक्वल टू होता है, हमारे पास अभी पढ़ के हैं वो हमारे पास बराबर होता है सिग्मा आई यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पार्शियल एफ वेक्टर ओवर पार्शियल एक्स इसके बराबर होता है। तो डेल क्रॉस एफ यहाँ तक, डेल क्रॉस एफ तक, तो ये हमारे पास बराबर होता है लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा आई यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और यहाँ पे एफ और आगे क्या दिया हुआ है जी, तो एफ क्रॉस जी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे आप लोग प्रोडक्ट रूल। क्या अप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू सिग्मा आई यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। इस सारे फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी, यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है ना, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सिग्मा आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है ना, इसका जो ये मतलब सेकंड स्टेप दिया हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको हम लोग इसके जो सेकंड स्टेप है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई जी लिख लो, प्लस इस जी को आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी लिखें। ये वाला वैसे का वैसा जिस तरीके से लिखा हुआ है एफ क्रॉस पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमारे पास ये वाला जो आई यूनिट वेक्टर है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक फार्मूला बनाने के लिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ये सिग्मा वैसे का वैसा, ठीक है, इस आई यूनिट वेक्टर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे जी वेक्टर, ठीक है, और इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख लें प्लस आई यूनिट वेक्टर, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगा एफ क्रॉस प्रोडक्ट पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, ये हम लोगों ने लिख लिया। क्या काम किया है कि सिग्मा वैसे का वैसा, ये आई यूनिट वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ मिला दिया, फिर इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख लिया। इसी तरह दरमियान में प्लस आई क्रॉस ये वाला आई यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसको हम लोगों ने क्या किया, ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला मैंने बना लिया है, ये वाला, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था अभी, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया है कि अगर हमारे पास इस तरह के वेक्टर हों 2 क्रॉस 3, ठीक है, पहला क्रॉस प्रोडक्ट दूसरा और तीसरा कोई ब्रैकेट में हो तो उसको ऐसे लिखते हैं कि 1 3 2 माइनस 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से उसको लिख लेते हैं। तो इसी तरीके से इसको भी उसी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 है ना वेक्टर, पहला दूसरा और ये तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट के साइन हूँ, तो उनको हम लोगों ने इस शक्ल में लिखना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इस शक्ल में। तो ये सिग्मा वैसे का वैसा
बराबर इज इक्वल टू सिग्मा वैसे का वैसा, ठीक है। इसको हम लोगों ने बड़ी ब्रैकेट में लिख लेना है, क्या है 1 3 2, ये पहला दूसरा तीसरा, तो हम लिखेंगे 1 3 और 2, तो 1 3, ठीक है। 2 कौन सा है, तो ये वाला पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स माइनस पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा ब्रैकेट के बाहर लिखना है, तो ये लिखेंगे पहला दूसरा और तीसरा कौन सा है, जी वेक्टर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर क्या है यहाँ पे प्लस पहला दूसरा और तीसरा है, तो इसको लिखेंगे पहला तीसरा दूसरा माइनस पहला दूसरा तीसरा, तो ये लिखेंगे पहला तीसरा दूसरा माइनस पहला दूसरा और तीसरा पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब जो हम लोगों ने प्रूफ करना है ना, उस पर थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है। क्या करना है, थोड़ा सा गौर करना है कि किस तरीके से करना है इसको। हम लोगों ने एक तो सिग्मा सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर सिग्मा को क्या कर देंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सिग्मा है ये आ जाएगा सिग्मा आई यूनिट वेक्टर जी वेक्टर, और यहाँ पे लिखेंगे पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स। मैंने सिग्मा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा आई यूनिट वेक्टर पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, और यहाँ पे जी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा प्लस प्लस ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आई यूनिट सिग्मा, ये सिग्मा आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स, और यहाँ पे एफ वेक्टर, ठीक है, माइनस, तो ये आ जाएगा सिग्मा आई यूनिट वेक्टर डॉट एफ, और ये आ जाएगा पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने जो प्रूफ करना है ना, उस पर थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने। पहला रिजल्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, डेल डॉट जी एफ वेक्टर, डेल डॉट जी एफ वेक्टर। तो ये आप लोगों को याद होगा कि सिग्मा आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स किसके बराबर होता था, डेल के बराबर होता था। किसके बराबर होता था, डेल के बराबर होता था। तो इसको भी हम लोगों ने इसी शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला जो पार्शल ओवर पार्शल एक्स है, इसको स्टार्ट में लिख लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि सिग्मा आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स डॉट जी वेक्टर, और यहाँ पे एफ वैसे का वैसा, एफ फंक्शन को बाहर रहने देना है, ठीक है। एफ को पहले स्टेप में इसमें एफ को बाहर रहने देना है, दूसरे स्टेप में इधर इसमें हम लोगों ने जी को बाहर रहने देना है, ठीक है। इसमें जी को रहने देना है, इसमें एफ को रहने देना है, और इसमें हम लोगों ने किसको रहने देना है, फिर जी को रहने देना है, ठीक है। उसके बाद माइनस, ठीक है, ये क्या है, डल डॉट एफ जी को बाहर रहने देना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स डॉट एफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी वेक्टर, क्या लिखा हुआ है, ये वाला जी लिखा हुआ है, प्लस इसको हम लोगों ने इसमें एफ को बाहर रहने देना है, जी डॉट डेल को लिखना है, जी डॉट डेल को। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जी डॉट, बाकी इसमें से जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको ऐसे लिख लो सिग्मा आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या है, एफ डॉट डेल, तो एफ लिख लो, ठीक है। डेल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा आई पार्शल ओवर पार्शल एक्स, और जी वेक्टर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये वाला जो सारा रिजल्ट है ये किसके बराबर है, डेल वेक्टर डॉट जी वैसा का वैसा, ठीक है, और यहाँ पे एफ वेक्टर आ जाएगा, माइनस ये सारा रिजल्ट किसके बराबर है, डेल वेक्टर, ठीक है, डॉट एफ वेक्टर, और ये जी वेक्टर, प्लस ये क्या आ जाएगा, जी वेक्टर डॉट ये सारा रिजल्ट किसके बराबर है, डेल वेक्टर, और ये एफ वेक्टर, माइनस ये एफ वेक्टर डॉट ये सारा रिजल्ट किसके बराबर है, डेल वेक्टर और जी वेक्टर। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। उसके अलावा आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके होता है, बी डॉट
ए के, मतलब ए और बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो बहरहाल ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये प्रूव हो जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये जितने भी फार्मूले समझाए और ये थ्योरम समझाया अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके लाजमी बताना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में इससे मिलते जुलते और काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।